और बोथ, दो तीनों सिलेबस यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं एयरफोर्स अग्निवीर के तहत दो तरह की वैकेंसी निकलती है। एक नॉन टेक्निकल जिसको वाई ग्रुप बोलते हैं, दूसरी टेक्निकल जिसको एक्स ग्रुप बोलते हैं। और यहाँ पर बोथ के लिए भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो तीनों का सिलेबस आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता रहा हूँ नॉन टेक्निकल का। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए आपने एयरफोर्स अग्निवीर में कौन सा फॉर्म भरा है, नॉन टेक्निकल में भरा है, टेक्निकल में भरा है या फिर दोनों में भरा है। अगर आपने नॉन टेक्निकल में भरा है तो यहाँ पर आपका ये सिलेबस रहने वाला है। तो दोस्तों नॉन टेक्निकल वालों में आपकी इंग्लिश आएगी। इंग्लिश के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे। 20 क्वेश्चन को करने के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो सबसे पहले नॉन टेक्निकल वालों का इंग्लिश का एग्ज़ाम होता है। 20 क्वेश्चन के लिए 20 मिनट मिलते हैं। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन करवाया जाता है। तो जैसे ही 20 मिनट होते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपका एग्ज़ाम क्लोज हो जाता है और फिर आपको 1 मिनट का टाइम मिलता है लगभग। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपके रागा में आर का मतलब है रीजनिंग, ए का मतलब है अर्थमेटिक, जी ए का मतलब है जनरल अवेयरनेस, यानी कि रीजनिंग, मैथ और जीके के क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं जो कि मिक्स होते हैं, जिसमें जीके भी होती है, रीजनिंग भी होती है, मैथ भी होती है। जीके के सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन होते हैं, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन जीके के, सॉरी रीजनिंग के 12 से 15 होते हैं। मैथ के आपके 4 से 5 होते हैं और जो बचे हुए हैं 8-7 क्वेश्चन, 8-10 क्वेश्चन, वो आपके जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके के होते हैं। तो रागा के 30 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास 25 मिनट का टाइम होता है। तो जैसे ही 25 मिनट होते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये एग्ज़ाम जो होता है वो अपने आप ही क्लोज हो जाता है। तो एक टाइम जो है वो बिल्कुल फिक्स रहता है। तो आपके दो ही सब्जेक्ट यहाँ पर आते हैं, इंग्लिश और रागा, नॉन टेक्निकल वालों के। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे टोटल आपके 50 क्वेश्चन आएंगे और टोटल 50 नंबर का ही पेपर होगा। इसको करने के लिए टोटल 45 मिनट आपको दिए जाएंगे। और इस बार आपका 2024 में 17 मार्च को आपका एग्ज़ाम होगा एयरफोर्स अग्निवीर का। तो ये है नॉन टेक्निकल वालों का सिलेबस। दोस्तों अब देखते हैं टेक्निकल वालों का। टेक्निकल का फॉर्म केवल वही भर सकते हैं जिनकी 12th क्लास में मैथ और फिजिक्स सब्जेक्ट थे। तो अगर आपने टेक्निकल में भरा है तो आपकी इंग्लिश आएगी, 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 मिनट का टाइम मिलेगा। फिर आपके मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, इसको करने के लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और फिर आपके फिजिक्स के क्वेश्चन 25 आएंगे, इनको करने के लिए भी आपको 20 मिनट का टाइम ही दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे टोटल 70 क्वेश्चन को करने के लिए टोटल 60 मिनट का टाइम आपको दिया जाता है। तो 70 क्वेश्चन को करने के लिए 60 मिनट आपको मिलते हैं। ये है एक्स ग्रुप का सिलेबस टेक्निकल वालों का। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को शेड्यूल है। तो ये है टेक्निकल का सिलेबस। दोस्तों अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास 12th में यहाँ पर मैथ और जो है फिज़िक्स होती है, तो वो टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों का फॉर्म अप्लाई कर देते हैं। तो उनका जो यहाँ पर एग्ज़ाम होता है पूरा सिलेबस ये रहता है। उनकी जो है इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट आपको मिलते हैं। मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, 20 मिनट मिलते हैं। फिजिक्स आती है 25 क्वेश्चन 20 मिनट में। और उनकी रागा भी आती है 30 क्वेश्चन 25 मिनट में। तो इस तरीके से टोटल 85 मिनट आपको मिलते हैं 100 क्वेश्चंस को करने के लिए। तो ये दोनों का सिलेबस आपका मैंने बता दिया, बोथ का, एक्स और वाई ग्रुप का, दोनों का। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो 17 मार्च को शेड्यूल किया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है। 1/4 का मतलब है अगर आप एक क्वेश्चन का गलत आंसर देते हैं तो आपके 0.25 नंबर काट लिए जाते हैं। और अगर आप एक क्वेश्चन सही में करते हैं तो उसका जो है आपको 1 नंबर दिया जाता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का रूल रहता है। तो दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है वो आ रहा है, आप इसकी तैयारी में लग जाइए। ये आपका सिलेबस रहता है, टेक्निकल का ये है और नॉन टेक्निकल का ये है। मैंने सभी आपको बता दिया, मेल फीमेल दोनों का सेम ही सिलेबस रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों इससे जुड़ी सभी जानकारी मैं अपने चैनल पर आपको बिल्कुल सही समय पर प्रोवाइड करवाता हूँ, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे कमेंट में ज़रूर पूछ लेना, हम आपका रिप्लाई दे देंगे। दोस्तों अगर आप हमसे पर्सनली क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो उसका इंस्टाग्राम पर आप हमसे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा।
तो फिर मिलेंगे एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।